हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 12th साइंस का केमिस्ट्री। स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स। आज का है लेक्चर नंबर 6। लास्ट लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट किया था, पॉलीसैकेराइड्स देखे थे हमने, स्टार्च और सेल्यूलोज। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोटीन। प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, न्यूट्रिएंट है फॉर ह्यूमन बॉडी। तो प्रोटीन थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो हम इसके दो पार्ट करेंगे। आज का है पार्ट नंबर 1। तो प्रोटीन के आज के पार्ट में हम देखेंगे एक्चुअल प्रोटीन होते क्या है, अल्फा अमाइनो एसिड क्या होते हैं, टोटल कितने अल्फा अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, 20 अल्फा अमाइनो एसिड होते हैं, तो उन सबको हम देखेंगे। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्विटर आयन। ज्विटर आयन क्या होता है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ज्विटर आयन की स्टेबिलिटी देखेंगे हम, और इसके बाद हम देखेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, या इसे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड भी कहा जाता है। तो इतने सारे पॉइंट को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं विथ अल्फा अमाइनो एसिड। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रोटीन। पहले कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कैन यू रिकॉल, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 307 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज रिएक्शन, व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विद द अमोनिया। तो हमें पता है एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर, ये कीटोन होता है, कार्बन डबल बॉन्ड, और दोनों साइड से क्या होता है, रिंग हो सकती है, या फिर ये कीटोन एसिटिक एसिड है ना, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसकी रिएक्शन हमें NH3 के साथ करनी है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3COOH। NH3 के साथ रिएक्शन करनी है। तो हमें पता है नाइट्रोजन के पास क्या होती है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या कर सकता है, इसके साथ बॉन्डिंग कर सकता है। तो देखो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे NH4 प्लस। ये रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से ये ऑक्सीजन, यहाँ से दो हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट आएगा CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये ऑक्सीजन भी निकल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा NH2। इसके दो हाइड्रोजन और इसका एक, ऐसे H2O क्या होगा, सेपरेट होगा। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एसिटामाइड। तो हम क्या लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ एसिटिक एसिड विथ अमोनिया इज द एसिटामाइड। C डबल बॉन्ड O NH2 क्या है, अमाइड का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे एसिटेट ग्रुप है, इसलिए क्या कहा जाएगा, एसिटामाइड। ये था पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है व्हाट इज द स्ट्रक्चर, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ N मिथिल एसिटामाइड। N मिथिल एसिटामाइड, मतलब अभी जो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था वो वैसे ही रखना है। तो क्या स्ट्रक्चर था, कार्बन डबल बॉन्ड O NH2, ये क्या था, यहाँ पे CH3 लगाते। ओके, तो अभी क्या करना है, इस एक हाइड्रोजन को हमें क्या करना है, मिथिल ग्रुप से क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो ये हो गया N मिथिल एसिटामाइड का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, उन्होंने कहा है आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। तो क्या है, अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो इस कंपाउंड में अमाइड, देखो ये जो होता है फंक्शनल ग्रुप, ये क्या कौन सा होता है, अमाइड होता है। तो इसमें अमाइड फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, प्रेजेंट होगा। उसी में थर्ड क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन ऐसा है, व्हाट आर नाइट्रोजनस न्यूट्रिएंट इन ह्यूमन डाइट। तो हमारे डाइट में प्रेजेंट होने वाला नाइट्रोजन कंटेंट वाला कौन सा न्यूट्रिएंट है। तो हमेशा याद रखना है प्रोटीन, प्रोटीन कंटेंट नाइट्रोजन। तो हमारे बॉडी को सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। बहुत सारे हमारे बॉडी की केमिकल रिएक्शन प्रोटीन के बगैर नहीं हो सकते। उसके साथ साथ हमारे मसल बिल्डअप के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है। हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है, प्रोटीन। तो हमें पता है प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं कि प्रोटीन क्या होता है। तो सबसे पहले याद रखो, नाइट्रोजनस न्यूट्रिएंट इन ह्यूमन डाइट इज प्रोटीन। चलो अभी प्रोटीन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आता है व्हाट आर प्रोटीन। अभी डेफिनेशन नहीं देख रहे, हम सिर्फ बेसिक देख रहे हैं। तो देखो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ एनिमल बॉडी। सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल मटेरियल क्या होता है, प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है, हमारे बॉडी का एक एंजाइम है।
एक प्राइम रोल इस एंजाइम क्या करता है, प्ले करता है। सारे फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस होते हैं हमारे बॉडी में, फिजियोलॉजिकल जो रिएक्शन होंगे वहाँ पे प्रोटीन क्या करता है, एंजाइम का काम करता है। तो एंजाइम का काम क्या है, एंजाइम क्या करते हैं, हमारे बॉडी के कैटलिस्ट होते हैं। रिएक्शन का रेट इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए उनको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो ये प्रोटीन नाम कहाँ से आया, तो एक ग्रीक वर्ड है जिसे कहा जाता है प्रोटियोज। तो प्रोटियोज का मीनिंग होता है प्राइमरी या प्राइम। जो हमारे बॉडी का प्राइमरी क्या है, बायोमोलिक्यूल है, वो कौन है, प्रोटीन। तो प्रोटियोज से इसका नाम क्या पड़ गया, प्रोटीन पड़ गया। अगर नेचुरल सोर्सेज देखोगे, इसके सोर्सेज क्या होंगे प्रोटीन के, तो कौन से सोर्सेस आपको प्रोटीन के पता है, तो वेज नॉन वेज दोनों में क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। जैसे मिल्क में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, सबको पता है, ज़्यादा कंटेंट में नहीं लेकिन होता है। उसके बाद जो पल्सेस होते हैं, दाल हम जो लेते हैं उसमें प्रेजेंट होता है। हम जो नट्स लेते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद फिश जो लेते हैं हम, फिश में प्रेजेंट होता है। उसके बाद एग्स में प्रेजेंट होता है। ऑल टाइप के जो मीट होंगे उसमें प्रेजेंट होगा। चिकन जो होता है उसमें प्रेजेंट होगा। उसके बाद जो पनीर होता है, तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट भी कह सकते हो, पनीर में क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। मशरूम में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो बहुत सारे सोर्सेस से उनमें प्रोटीन्स क्या है, प्रेजेंट होते हैं। तो जितने भी स्प्राउट्स प्रेजेंट होते हैं उन स्प्राउट्स में भी क्या होते हैं, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो हम सब लोगों को पता है जितना हमारा वेट होता है उतने ग्राम प्रोटीन की हमें ज़रूरत होती है एवरी डे। तो इतने सारे सोर्सेस है, इन सोर्सेस को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, प्रोटीन को हमारे बॉडी में यूटिलाइज कर सकते। तो केमिकली प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये होते पॉलीअमाइड। ये पॉलीमर है, अमाइड में प्रेजेंट होता है फंक्शनल ग्रुप। तो ये क्या होंगे, पॉलीअमाइड्स होंगे, विच आर हाई मोलिकुलर वेट। ये पॉलीमर होते हैं और इनमें जो मोनोमर यूज होता है उसका नाम होता है अल्फा अमाइनो एसिड। तो टोटल 20 टाइप के क्या है, अल्फा अमाइनो एसिड है। उन सबको हमें क्या करना है, डिटेल में देखना है। तो चलो अभी हम बात करेंगे अल्फा अमाइनो एसिड की, क्योंकि उस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलो अभी बात करते हैं अल्फा अमाइनो एसिड की। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द टर्म अल्फा अमाइनो एसिड। तो अभी हम अल्फा अमाइनो एसिड को डिटेल में देखेंगे। और एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। तो हमेशा याद रखना है, जब भी प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस होता है तो कौन सा मोलिक्यूल मिलता है, अल्फा अमाइनो एसिड मिलता है। आगे जाके हमें इसके रिएक्शन देखने। तो ये अल्फा अमाइनो एसिड जो होता है इसमें दो ग्रुप प्रेजेंट होते। पहला ग्रुप होता है, याद रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या फंक्शनल ग्रुप होता है, इसका होता है COOH। और उसके साथ साथ यहाँ पे अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसे अमाइन भी कह सकते हो। तो अमाइनो क्यों, क्योंकि इसके प्रेजेंस में ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है इसीलिए। तो ये NH2 ग्रुप, ये दोनों कहाँ पे बॉन्डेड होंगे, टू अल्फा कार्बन एटम। अल्फा कार्बन एटम को क्या होंगे, ये दोनों बॉन्डेड होंगे, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अल्फा अमाइनो एसिड। देखो क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, मतलब COOH प्रेजेंट होगा। उसके साथ जो कार्बन ज्वाइन होगा उसे क्या कहा जाएगा, अल्फा। इसी के साथ NH2 भी ज्वाइन होगा और एक ग्रुप क्या होगा, R होगा, और एक ग्रुप क्या होगा, H होगा। तो ऐसा क्या होता है, अल्फा अमाइनो एसिड। थोड़ा और अलग वे से मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो इसका स्ट्रक्चर होगा, कार्बन के 4 ग्रुप होने चाहिए। तो देखो इनमें से 2 ग्रुप फिक्स है। कौन से 2 ग्रुप फिक्स है, COOH। इसे थोड़ा सा स्प्लिट करके लिखूंगी मैं। तो कार्बन डबल बॉन्ड OH, ये तो हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके साथ होता है NH2 ग्रुप, इसके साथ होता है हाइड्रोजन। ये तीनों फिक्स है। और यहाँ पे होगा R। आपका R कुछ भी हो सकता है, आपका R हो सकता है, R में भी हाइड्रोजन, कोई भी अल्किल ग्रुप हो सकता है, कोई अदर्स क्या होगा, मिक्स ग्रुप होगा, कोई रिंग स्ट्रक्चर होगा, रिंग के साथ क्या होगा, मिक्स कंपाउंड होगा। तो आपका R कुछ भी हो सकता है। तो देखो फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन होता है उससे लग के जो कार्बन आता है उसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन।
तो देखो इस अल्फा कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप अटैच है, अल्फा, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अल्फा अमाइनो एसिड। तो इसका नाम क्या होगा, अल्फा अमाइनो एसिड। यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है, इस कार्बन को ऑब्जर्व करो, ये क्या है, ये कार्बन कायरल है या नहीं हमें बताना है। कायरल कार्बन कब होता है, जब कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बन के 4 बॉन्ड है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और चारों बॉन्ड के साथ जो ग्रुप अटैच है वो ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। चलो डिफरेंट है क्या देखते हैं। पहला COH है, दूसरा NH2 है, तीसरा हाइड्रोजन है, चौथा क्या है, R ग्रुप है। मतलब क्या हुआ, ये जो कार्बन है ये क्या है, इट इज़ द कायरल कार्बन। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन क्या है, कायरल है। तो यहाँ पे R जो होता है अल्फा अमाइनो एसिड में, ये साइड चेन को रिप्रेजेंट करता है। एडिशनल फंक्शनल ग्रुप भी यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है। तो याद रखना है कि ये क्या है, कायरल कार्बन है। बट अगर आपने यहाँ पे R की जगह पे H लगा दिया तो ये कायरल रहेगा क्या, नहीं। तो याद रखो, मैं यहीं पे बताती हूँ। सपोज R को आपने रिप्लेस कर दिया H के साथ, तो देखो इस कार्बन के साथ 2 सेम ग्रुप है, तब ये कायरल नहीं रहता। तो जब यहाँ पे H लगता है तो इसका नाम होता है ग्लाइसिन नाम का, ये क्या होगा, प्रोटीन होगा या अल्फा अमाइनो एसिड होगा। और ये क्या है, इसके पास कायरल कार्बन नहीं है। देखो ये जो कार्बन है अल्फा, इसका एक बॉन्ड दूसरा, लेकिन ये दोनों बॉन्ड सेम है, तो ये क्या होता है, अकायरल होता है, अकायरल, कायरल नहीं है। तो सिर्फ 20 अमाइनो एसिड में से ग्लाइसिन ऐसा सिंगल अमाइनो एसिड है जो क्या होगा, अकायरल, बाकी सारे क्या होते, कायरल होते। तो अभी मैं आप लोगों को L और R स्ट्रक्चर भी बता देती हूँ कैसे होंगे। तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स में क्या देखा था, देखो जो कार्बोहाइड्रेट्स देखे थे हमने, उसमें हमने क्या बात की थी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। तो हमने देखा था कि ऐसा अगर स्ट्रक्चर होगा तो ये क्या होता है, राइट साइड होता है स्ट्रक्चर का, और ये क्या होता है, लेफ्ट होता है। अगर आपके राइट साइड में, मतलब मैं यहाँ पे लिखती हूँ, अगर आपके राइट साइड में क्या होगा, OH ग्रुप होगा, तो उससे आप क्या कहते थे, डी स्ट्रक्चर कहते थे। अगर आपका OH ग्रुप लेफ्ट साइड में चला जाए तो आप उसे क्या कहते थे, L स्ट्रक्चर कहते थे। ये हमने कार्बोहाइड्रेट में देखा। अभी हमें देखना है प्रोटीन के लिए या फिर अमाइनो एसिड के लिए। अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर भी D और L होते। तो अगर आपका राइट साइड में कौन सा ग्रुप होगा, अगर आपका NH2 ग्रुप राइट साइड में चला जाता है तो आप उसे D कन्फिग्रेशन कहोगे, और अगर आपका यही ग्रुप लेफ्ट साइड में चला जाता है, यही हिंट है, अगर वो लेफ्ट साइड में चला जाता है तो आप उसे कहोगे L कन्फिग्रेशन। तो देखो ऐसा स्ट्रक्चर है, अगर NH2 इस साइड में प्रेजेंट है तो आप इसे क्या कहोगे, D। और ऐसा स्ट्रक्चर है आपका NH2 इस साइड चला गया तो उसे क्या कहोगे, L कहोगे। तो इसे क्या करो, याद रखो। तो चलो अभी हमें देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। तो 3 टाइप के अल्फा अमाइनो एसिड होते हैं, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। पहले हम अल्फा अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं। क्या था, RCH, C डबल बॉन्ड OH, और क्या था, NH2। ऐसा स्ट्रक्चर था, राइट। ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप क्या होता है, एसिडिक होता है, इसका नाम ही एसिड है। ये जो ग्रुप होता है नाइट्रोजन का प्रेजेंट है, मतलब ये क्या होगा, बेसिक। अभी इसे ऑब्जर्व करोगे तो ये न्यूट्रल है, लेकिन आपका R क्या है, साइड चेन है, ये डिसाइड करेगी। तो आपको याद रखना है, अगर आपके एसिडिक ग्रुप ज़्यादा हुए और बेसिक ग्रुप कम हुए तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक। मतलब मैं इसे A से डिनोट करती हूँ और इसे B से डिनोट करती हूँ। अगर आपके एसिडिक ग्रुप बेसिक ग्रुप से ज़्यादा होंगे स्ट्रक्चर में तो वो क्या होगा, आपका एसिडिक। जब आपके बेसिक ग्रुप क्या होंगे, एसिडिक ग्रुप से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, तब क्या होगा यहाँ पे, बेसिक। और जब आपके एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप क्या होंगे, सेम होंगे, तब क्या होगा, ये न्यूट्रल होगा। तो चलो विथ एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। तो देखो मैं पहले न्यूट्रल का एग्जाम्पल बताती हूँ। तो पहले हमने देखा था ग्लाइसिन। तो देखो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या था, C, यहाँ पे H था, यहाँ पे H था, यहाँ पे NH2 था, या फिर मैं यहाँ पे R लिख देती हूँ पहले, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पे क्या था, COH। तो R को कौन रिप्लेस करता है ग्लाइसिन में, हाइड्रोजन। तो ये क्या है, ग्लाइसिन है। तो देखो ग्लाइसिन में क्या हो रहा है,
जितने क्या है कार्ब COH ग्रुप प्रेजेंट है उतने ही NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप इक्वल है, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। ओके, न्यूट्रल के बहुत सारे एग्जाम्पल है, ऑलमोस्ट 20 में से 15 क्या है, न्यूट्रल है। एसिडिक कौन सा हो सकता है, देखो देखो आपके पास क्या था यहाँ पे, ये ग्रुप तो पहले से ही था NH2 और क्या था COOH। ओके, तो आपका देखो R क्या होगा, अगर आपका RCH2 COH लग जाता है तो दिख रहा होगा, तो देखो अगर ये लग गया तो क्या हो गए, दो COH ग्रुप है और एक ही NH2 ग्रुप है, मतलब आपके एसिडिक ग्रुप बेसिक ग्रुप से ज़्यादा है, तब ये क्या हो गया, एसिडिक। न्यूट्रल देखो, न्यूट्रल का एग्जाम्पल कोई एक एग्जाम्पल देख लेते हैं न्यूट्रल का। तो ये जो हमने देखा ये एस्पार्टिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड। तो न्यूट्रल का कोई भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज आपके पास क्या था, एक अमाइनो एसिड था, जो कॉमन स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करते, तो ये आपके पास था अमाइनो एसिड। अभी यहाँ पे आर की जगह पे अगर सपोज ऐसी रिंग लग जाए CH2 और इस रिंग के साथ क्या होगा, यहाँ पे सपोज ऐसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है H और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये हिस्टिडीन है। तो हिस्टिडीन में देखो नाइट्रोजन के कितने ग्रुप है, 1 2 3, तो बेसिक ग्रुप ज़्यादा हो गए, एसिडिक ग्रुप एक ही है, तो ये क्या हो गया, बेसिक हो गया। तो आपको याद रखना है, स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना है। अगर एसिडिक बेसिक ग्रुप इक्वल है, न्यूट्रल। अगर बेसिक ग्रुप ज़्यादा है, एसिडिक ग्रुप कम है, बेसिक। अगर एसिडिक ग्रुप ज़्यादा है, बेसिक ग्रुप क्या है, कम है, तब क्या होगा, यहाँ पे एसिडिक। एसिडिक ग्रुप ज़्यादा एसिडिक, बेसिक ग्रुप ज़्यादा बेसिक, दोनों भी इक्वल, तो क्या होगा, न्यूट्रल। तो चलो अभी हमें 20 अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर देखने हैं। फर्स्ट पहला हमें देखना है ग्लाइसिन। तो हमारा ये क्या था, अल्फा अमाइनो एसिड। इसमें सिर्फ हमें आर को चेंज करना है। अगर आर के जगह पे आप हाइड्रोजन लगाते हो तो उसका नाम क्या होगा, ग्लाइसिन। अगर आर की जगह पे CH3 लगाते हो तो क्या होगा, एलेनाइन। अगर आर के जगह पे CH2 ट्वाइस CH ये लगाते हो तो क्या होगा, वैलिन। अगर आर की जगह पे आप ये ग्रुप लगाते हो CH2 ट्वाइस CH2 तो क्या होगा, ल्यूसिन। तो दो टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं हमारे बॉडी में, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। तो अच्छे से समझ लो, इसेंशियल मतलब ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी बना नहीं सकती, हमें बाहर से लेने पड़ते हैं सप्लीमेंट के तौर पे। और नॉन इसेंशियल मतलब उनकी ज़रूरत नहीं है, ऐसी नहीं है, उनको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं, हमारी बॉडी क्या कर रही है, उनको ऑलरेडी बना रही। तो दो टाइप के अमाइनो एसिड होंगे, इसेंशियल नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल मतलब उनको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, ह्यूमन बॉडी वो बनाती है, इसलिए वो नॉन इसेंशियल है। और इसेंशियल मतलब उनको बाहर से हमें क्या करनी है, लेनी। तो देखो जहाँ पे अभी स्टार करके दिखाया गया है, तो स्टार का मीनिंग क्या होगा, ये इसेंशियल अमाइनो एसिड है जिनको ह्यूमन बॉडी नहीं बनाती, उनको हमें बाहर से क्या करना पड़ता है, लेना पड़ता है। तो चलो अभी हम एक एक का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन। तो आर की जगह पे हमें क्या लगाना है, H लगाना है। तो इसका जो 3 लेटर एब्रीवेशन होता है वो होता है GLY, और 1 लेटर एब्रीवेशन क्या होगा, 1 लेटर सिंबल क्या होगा, G। तो आपको ये सिंबल भी आते हैं एग्जाम में, सिंबल से ही दिखाए जाते हैं मोस्टली। तो ये क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिन। तो ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर, ये 3 लेटर सिंबल, ये 1 लेटर सिंबल। अगर हमें एलेनाइन को ड्रॉ करना होगा तो कैसे ड्रॉ करेंगे, हम NH2 को वैसे ही रहने देंगे, हाइड्रोजन ये पूरा ग्रुप वैसे कि वैसे ही रहेगा। यहाँ पे हमें क्या लगाना है, CH3। तो देखो ये नॉन कायरल था, ये कायरल कार्बन है, तो इसका क्या होगा, 3 लेटर ALA और 1 लेटर एब्रीवेशन क्या होगा, कैपिटल A। तो ऐसे क्या करना है आपको, सिर्फ यहाँ पे क्या है, ये ग्रुप को क्या करना है, चेंज करना है। तो ये हो गया पहले दो। अभी हम क्या करते हैं, पहले दो, ये फर्स्ट का स्ट्रक्चर है, ये सेकंड का। तो सब स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लो, क्योंकि बुक में स्ट्रक्चर नहीं दिए तो मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा रही। तीसरा हमें देखना है, देखो अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ तीसरा, वैलिन, जो कि क्या है, इसेंशियल है, ह्यूमन बॉडी इसे नहीं बनाती। तो ये ऐसे दिखेगा, कैसे आएगा इसका स्ट्रक्चर, इसका एब्रीवेशन क्या होगा, 3 लेटर का VAL और 1 लेटर का क्या होगा, V। अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाती हूँ, इसके आगे के सारे क्या है, सिर्फ जो है पहला वाला हमने देखा ग्लाइसिन वो अकायरल है, बाकी सारे कायरल है।
तो देखो यहाँ पे क्या होगा, CH2 CH, इसके साथ एक CH3 और इस साइड एक CH3, ये भी कायरल है। तो इसका क्या आएगा, LEU 3 लेटर क्या होगा इसका नाम, मतलब सिंबल, और दूसरा सिंबल क्या होगा, सिंगल वाला कैपिटल L। तो आप ऐसे टेबल बनाओ, ये सारे क्या है हम न्यूट्रल रख रहे, पहले 15 क्या है न्यूट्रल है, तो यहाँ पे ये भी न्यूट्रल, देखो एक ग्रुप है, एक एक ही ग्रुप है, एक एसिडिक एक बेसिक, तो पहले 15 जो मैं लिखूंगी वो क्या होंगे, न्यूट्रल अमाइनो एसिड होंगे। तो पहले 15 तक न्यूट्रल है, और उसके बाद हम देखेंगे एसिडिक, उसके बाद बेसिक। तो हमने 4 देखे, ग्लाइसिन जहाँ पे आर ग्रुप क्या होता है H, आर ग्रुप H होगा। एलेनाइन में आर ग्रुप क्या होता है CH3। वैलिन में जो कि इसेंशियल है ये ग्रुप होता है। ल्यूसिन में जो कि इसेंशियल है ये ग्रुप होता है। तो इसेंशियल मतलब बॉडी नहीं बनाती, बाहर से लेने पड़ेंगे। नॉन इसेंशियल मतलब ह्यूमन बॉडी उसे प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट देखो आइसोल्यूसिन, इसका जो 3 लेटर सिंबल होगा क्या होगा ILU, एंड ये क्या होगा कैपिटल I, सिंगल वाला। तो ये कॉमन स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखो आर के जगह पे कौन सा ग्रुप लगेगा, अभी यहाँ पे लगेगा CH, CH2, CH3, और यहाँ पे होगा एक CH3। तो ये क्या है आइसोल्यूसिन। तो इसे याद रखना है। यहाँ पे देखो आइसोप्रोपिल ग्रुप, इसके आइसोब्यूटिल ग्रुप इसके साथ जॉइन है। नेक्स्ट देखो एस्पेराजिन, तो यहाँ पे ये क्या है नॉन इसेंशियल है, ह्यूमन बॉडी में ये बनता है। 3 लेटर सिंबल ये होगा ASN, और 1 लेटर क्या होगा कैपिटल N। तो यहाँ पे देखो कौन सा ग्रुप लगेगा, यहाँ पे ग्रुप लगेगा CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये ग्रुप यहाँ पे लगेगा। तो देखो अभी 2 बेसिक ग्रुप है, 2 एसिडिक ग्रुप है, इसलिए ये भी क्या है न्यूट्रल है। नेक्स्ट 7 नंबर का है ग्लूटामाइन, इसका 3 लेटर सिंबल है GLN, और 1 लेटर सिंबल है कैपिटल Q। तो ये भी क्या है नॉन इसेंशियल है, ह्यूमन बॉडी से बना लेती। तो देखो इसमें R की जगह पे क्या लगेगा CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये ग्रुप यहाँ पे ज्वाइन होगा। तो देखो यहाँ पे 2 एसिडिक ग्रुप, 2 बेसिक ग्रुप, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते, तो ये भी क्या होगा न्यूट्रल होगा। नेक्स्ट है सेरिन, SER 3 लेटर सिंबल, 1 लेटर सिंबल इसका होगा S। सेरिन क्या है, ये भी नॉन इसेंशियल है, हमारी बॉडी इसे बनाती है। इसका क्या होगा CH2OH। तो देखो जितने एसिडिक ग्रुप है उतने ही बेसिक ग्रुप है, तो ये क्या है सेरिन है, ये भी क्या है न्यूट्रल है। नेक्स्ट देखो 9 नंबर 309, THR 3 लेटर सिंबल, 1 लेटर सिंबल क्या होगा यहाँ पे T। ये भी क्या है इसेंशियल है, इसेंशियल मतलब इसे बाहर से हमें लेने की ज़रूरत है, हमारी बॉडी नहीं बनाती। तो देखो यहाँ पे R की जगह पे कौन सा ग्रुप लगेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लगेगा CH3, और यहाँ पे होगा अल्कोहल का ग्रुप। तो अल्कोहल एसिडिक बेसिक नहीं होते, न्यूट्रल ही होते। तो यहाँ पे देखो जितने एसिडिक ग्रुप है उतने बेसिक ग्रुप है, तो ये भी क्या होगा न्यूट्रल होगा। 309 कहा जाता है इसे। नेक्स्ट देखो सिस्टीन, CYS, और 1 लेटर सिंबल क्या होगा कैपिटल C। यहाँ पे देखो कौन सा ग्रुप लगेगा CH2, और यहाँ पे लगेगा SH। तो ये क्या है सल्फर हाइड्रोजन क्या होगा यहाँ पे ज्वाइन होगा, ये भी क्या है न्यूट्रल ही है। और ये क्या है नॉन इसेंशियल है, ह्यूमन बॉडी इसे बनाती है। नेक्स्ट देखो 11 नंबर, ये क्या है इसेंशियल है, हम ह्यूमन बॉडी इसे नहीं बनाती, बाहर से लेना पड़ता है। मिथियोनाइन, MET कैपिटल M 1 लेटर सिंबल होगा। तो देखो यहाँ पे R की जगह पे कौन सा ग्रुप लगेगा यहाँ पे, अभी यहाँ पे लगेगा CH2SCH3, ये ग्रुप लगेगा। तो ये भी क्या है अभी जितने बेसिक ग्रुप है उतने एसिडिक, तो ये भी न्यूट्रल होगा नेचर में। नेक्स्ट देखो फिनिल एलेनाइन, इसका PHE 3 लेटर सिंबल, 1 लेटर सिंबल कैपिटल F। यहाँ पे देखो अभी R की जगह पे कौन सा ग्रुप लगेगा, R की जगह पे लगेगा CH2, और यहाँ पे होगी फिनिल रिंग। तो फिनिल रिंग को हम क्या है बेंजीन रिंग ही दिखाते,
1 सब्स्टिट्यूएंट वाली, तो ऐसा दिखेगा। यहाँ पे जितने एसिडिक ग्रुप है उतने बेसिक है, तो ये भी न्यूट्रल होगा और ये भी क्या है, इसेंशियल है, बाहर से लेना पड़ता है। नेक्स्ट देखो थायरोसिन है, TYR, कैपिटल Y इसका सिंबल होगा, और यहाँ पे ये क्या है, नॉन इसेंशियल है, ह्यूमन बॉडी में ये बन जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे होगा CH2 ग्रुप, यहाँ पे होगी बेंजीन रिंग। ओके, तो यहाँ पे मैं लगा देती हूँ OH। बट ये OH कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, जहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट है इसके प्यारा पोजीशन पे, तो मैं यहाँ पे OH लगाती हूँ इस साइड में। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसे क्या कहा जाता है, थायरोसिन। तो थायरोसिन क्या है, एक क्या है, नॉन इसेंशियल है, और ये क्या है, ये भी न्यूट्रल है। नेक्स्ट देखो 14 नंबर का इसेंशियल है, इसका नाम है ट्रिप्टोफैन, TRP, या इसे W से क्या है रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो ऐसे होगा, यहाँ पे आएगा CH2, यहाँ पे एक 5 मेंबर की रिंग होगी जिसका एक मेंबर कौन होगा, नाइट्रोजन होगा, इसके साथ हाइड्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और इसके साथ ज्वाइन होगी एक रिंग, एरोमेटिक रिंग। तो इसमें अल्टरनेट क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे। तो ऐसे दिखाती है डबल बॉन्ड को। ओके, तो ये क्या है, ये ट्रिप्टोफैन है, ये क्या है, इसेंशियल है और न्यूट्रल है। नेक्स्ट देखो नॉन इसेंशियल, ह्यूमन बॉडी में बनता है प्रोलाइन, इसे PRO या P से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो कैसे स्ट्रक्चर होगा इसका अभी, तो एंटायर स्ट्रक्चर, इसका एंटायर स्ट्रक्चर ही क्या है, रिंग में ही है। देखो ऐसा स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे होगा नाइट्रोजन, उसके साथ हाइड्रोजन, और यहाँ पे होगा COOH, और यहाँ पे होगा हाइड्रोजन। तो देखो जितने नाइट्रोजन ग्रुप है इतने OH ग्रुप है, तो ये भी क्या होगा, न्यूट्रल। ये रिंग वाला स्ट्रक्चर है, तो ये एंटायर स्ट्रक्चर ऐसा ही है, इसे कहेंगे प्रोलाइन, ये भी न्यूट्रल है। नेक्स्ट देखो अस्पार्टिक एसिड, ये एसिडिक है और ये भी ह्यूमन बॉडी में बनता है। यहाँ पे देखो क्या होगा, ये जो R होगा यहाँ पे CH2COOH ग्रुप होगा, इसे ASP या D से क्या किया है, रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबल। तो यहाँ पे देखो 2 CH2, एसिडिक ग्रुप ज़्यादा हो गए, बेसिक ग्रुप कम है, मतलब ये क्या होगा, एसिडिक होगा नेचर में। नेक्स्ट देखो ग्लूटामिक एसिड, ये भी एसिडिक है, नॉन इसेंशियल है, GLU या कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कैसे होगा, R ग्रुप ऐसे होगा CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो देखो यहाँ पे भी क्या हो गया, जो एसिडिक ग्रुप पे 2 हो गए, बेसिक ग्रुप 1 है, इसलिए ये भी क्या होगा। तो एसिडिक के 2 ही एग्जाम्पल है, एस्पार्टिक एसिड एंड द ग्लूटामिक एसिड। नेक्स्ट है ग्लाइसिन, ये भी इसेंशियल है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इसे LYS या K से क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट। और यहाँ पे देखो ये कैसे होगा, यहाँ पे ये ज्वाइन होगा CH2 ग्रुप 4 टाइम, 1 2 3 4, और इसके साथ NH2 ज्वाइन होगा। तो देखो अभी 2 बेसिक ग्रुप हो गए, एक एसिडिक, तो ये नेचर में क्या होगा, ये बेसिक। बेसिक के 3 एग्जाम्पल है, एसिडिक के 2 ही। तो लाइसिन क्या होगा, यहाँ पे बेसिक अमाइनो एसिड होगा। नेक्स्ट देखो ये भी इसेंशियल है, अर्जिनाइन, ये भी बेसिक ही है। तो लास्ट के 3 एग्जाम्पल बेसिक के, पहले 15 क्या थे, न्यूट्रल थे, 16 17 नंबर की क्या थे, एसिडिक थे, और 18 19 20 क्या है, बेसिक है। इसे ARG या R से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पे CH2 ग्रुप कितने बार होगा, 3 बार होगा, उसके बाद आएगा NH, उसके बाद आएगा N, इसके सॉरी यहाँ पे आएगा कार्बन, कार्बन को और एक NH2 ग्रुप क्या होगा, ज्वाइन होगा, और ये कार्बन डबल बॉन्ड करेगा NH ग्रुप के साथ। तो देखो एसिडिक ग्रुप एक ही है, बेसिक ग्रुप कितने ज़्यादा हो गए, तो ये भी क्या होगा, बेसिक होगा नेचर में, इसे कहा जाता है अर्जिनाइन। नेक्स्ट है लास्ट वाला हिस्टीडीन, ये भी क्या है, इसेंशियल है,
HIS या कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते तो देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, CH2, यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग, नाइट्रोजन जिसके दो दो क्या होंगे, यहाँ पे एक नाइट्रोजन होगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे भी बेसिक ग्रुप ज़्यादा हो गए, एसिडिक ग्रुप कम है, मतलब ये भी क्या होगा, बेसिक होगा। तो ऐसे 20 क्या है, अमाइनो एसिड। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच एसिडिक बेसिक न्यूट्रल अल्फा अमाइनो एसिड। तो न्यूट्रल के तो 15 में से कोई भी 2 एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, जैसे ग्लाइसिन लिख सकते हो, एलानाइन लिख सकते हो, प्रोलाइन लिख सकते हो। उसके बाद एसिडिक के तो 2 ही, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। बेसिक के 3 है, लाइसिन, अर्जानाइन एंड हिस्टिडीन। तो तीनों में से कोई भी एक एग्जाम्पल। कभी कभी क्या आता है, उनके सिंबल भी पूछ लेते हैं कंप्लीट द इसमें। तो 3 लेटर सिंबल ऐसे होंगे, 1 लेटर सिंबल ऐसे। तो आप अच्छे से एक टेबल ही बना लो। और एक क्वेश्चन है, व्हाट आर इसेंशियल अमाइनो एसिड, राइट 2 एग्जाम्पल। इसेंशियल अमाइनो एसिड मतलब द अल्फा अमाइनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी। ऐसे अमाइनो एसिड जिनको ह्यूमन बॉडी नहीं बनाते, वो हमें कहाँ से, हमारे डाइट से, मतलब हम जो खाते हैं उससे हमें क्या है, सप्लीमेंट के तौर पे लेने पड़ते हैं बाहर से, उनको इसेंशियल अमाइनो एसिड कहा जाता है। जैसे कि ल्यूसिन होगा, आइसोल्यूसिन होगा, या फिर हिस्टिडीन होगा। और जो नॉन इसेंशियल है, मतलब वो ह्यूमन बॉडी में बनते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं है, उनकी ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत ह्यूमन बॉडी कंप्लीट करती है, तो बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, तो उनको क्या कहेंगे, नॉन इसेंशियल। और एक क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में, यूज़ योर ब्रेन पावर करके 2 स्ट्रक्चर दिए, हिस्टिडीन का एक दिया है, और यहाँ पे ट्राइफोन का एक एग्जाम्पल दिया है। और वो पूछा है इन अमाइनो एसिड में बेसिक कौन सा है। तो ये बेसिक है, क्योंकि नाइट्रोजन ग्रुप ज़्यादा हो गए COH ग्रुप से, तो ये क्या होगा, बेसिक होगा। तो आपको स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करके ही देखना है कि एसिडिक ग्रुप ज़्यादा है या बेसिक, और वहाँ से आपको क्या करना है, लिखना है एसिडिक के बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। तो अभी क्या है, जहाँ पे ये 2 ग्रुप आ जाते हैं साथ में, दोनों फंक्शनल ग्रुप, तो इन दोनों के आने की वजह से क्या हो जाता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अमाइनो एसिड का, इंक्रीज। अगर ये सिंगल ग्रुप होता COH, या फिर ये सिंगल ग्रुप होता NH2, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता, लोअर होता। लेकिन दोनों साथ में तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उनको ब्रेक डाउन करने के लिए। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस 2 ग्रुप क्या है, जो भी अल्फा अमाइनो एसिड होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाइयर होता है। तो आज के लिए इतना ही था, मुझे लगा था ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो ज्विटर आयन को और पेप्टाइड बॉन्ड को हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, इन 20 अमाइनो एसिड की अच्छे से लिस्ट बनाइए, क्योंकि इनको यूज़ करके पेप्टाइड बॉन्ड को हमें देखना है। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।